हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक है चाइना से, तो मेरे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि आप कभी बोलते हो कि चाइना डूब रहा है, कभी बोलते चाइना नहीं डूब रहा। तो मैं आज आपको कंफर्म करता हूँ, चाइना डूब चुका है। तो आज की ये खबर है। दूसरी खबर हमने आज बात करनी है रशिया से, कि एक तो चाइना है जो डूब चुका है, एक है रशिया जो सारी दुनिया को डुबोने में लगा हुआ है, और तीसरा है भारत जो टेस्ला को भी डुबोने में लगा हुआ है। वो मैं समझाऊंगा कैसे। तो पहली खबर है चाइना से। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं आपके लिए कि लोग बोलते हैं कि चाइना डूबने वाला है, 1 महीने में डूब जाएगा, 2 महीने में डूब जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये डाउन है लेकिन डूबेंगे नहीं। तो उसका रीज़न है कि ये जैसे इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं अभी, ये अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे दुनिया की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेके आने की बात करते हैं। अमेरिका बोलता है कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी को इनको ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। ये आपने सुना भी होगा। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जो इंटेल है, चाइना ने इंटेल जैसी कंपनी को मना लिया कि वो अपना रिसर्च सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगाएंगे। इतनी बड़ी लैंड, इतना पैसा और सारा कुछ जो एक कंपनी को चाहिए, वो चाइना ने वो इकोसिस्टम इनको प्रोवाइड कर दिया है। इंटेल के मुंह में पानी आ गया। उसने किसी की परवाह नहीं करी, अमेरिकन सैंक्शंस की या किसी की भी, एंड दे हैव कम टू चाइना। और यहाँ पर वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाइना डूबने वाला नहीं है। इनको मालूम है कि कैसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, और अपने कंट्री के लिए जो भी फ़ायदे की बात होगी ये इमीडिएटली करेंगे। मैं अब ये बात दोबारा से दोहरा रहा हूँ, चाइना कभी भी डूब नहीं सकता, नॉट इन द नियर फ्यूचर। बट भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, ये तो हमने सुना है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ लोग अपनी कंट्री को डुबोने नहीं देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका, बेजिंग, वो डूब गया है। मेट्रो स्टेशन में पानी है। इवन की जो एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बनाया है, मैं वहाँ पर गया हूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। अब आई थिंक दे क्लेम कि वो 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का वो एयरपोर्ट है। एक वहाँ से जहाँ से आप बोर्डिंग पास लेते हैं, फ्लाइट तक जाने के लिए मिनिमम 40 मिनट्स लगते हैं। इतने टर्मिनल्स हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। और पूरा का पूरा एयरपोर्ट वो डूबा पड़ा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। अब दोस्तों देखो आप, ये एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने कि दुनिया भर की फ़्लाइट्स यहाँ पे लैंड कर सकती हैं। और यहाँ पे 600-700 फ़्लाइट्स तो एक दिन में यहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, सारी फ़्लाइट्स इनको कैंसिल करनी पड़ी। इन्होंने मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना बढ़िया है कि, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। मैं साउथ चाइना में रहता हूँ, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हल्की सी भी गर्मी पड़ेगी तो शाम को आपको बारिश आएगी। बारिश भी यहाँ पे टाइफून आते हैं जब भी आता है। तो लेकिन आपको सड़कों पे कहीं भी पानी खड़ा हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन अगर पूरे साल की बारिश एक दिन में आ जाएगी तो कोई भी उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर सकता। और यही चीज़ इनकी बीजिंग में हुई है। पूरा का पूरा चाइना डूबा पड़ा है पानी में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आज वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कर्मा इसी को बोलते हैं, कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज़ को महसूस कर रहा है, और ये अगर ये सीख लें तो बंदे के पुत्र बन जाए तो ये सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, अब एक तो हो गया, हमने एक कम्युनिस्ट कंट्री की बात कर ली, अब दूसरी की बात करते हैं। रशिया ने क्या किया है, अब उसने जो यूक्रेन है उसके अंदर जहाँ पर भी फूड की, जो कि फूड का बहुत बड़ा सप्लायर है यूक्रेन, वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन कम है, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं मेजरली। रशिया ने उनके जितने भी भंडार थे यूक्रेन के, पोर्ट के ऊपर पड़े हैं या उनके कैपिटल में पड़े हैं, अपने लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया और उनके जाइलोस को उड़ा दिया बॉम्ब से। अभी आप देखिए, चाइना डूब रहा है, उधर उसने क्या किया है, रशिया क्या कर रहा है कि वो सारे जो खाने के भंडार हैं जो पूरी दुनिया को सप्लाई होती है उसे ख़त्म कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया भूख में मर जाए। ये हालत है। देखिए, ये जो जुनून है ना कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर, ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है,
क्योंकि ये अपने देश को बहुत आगे ले जाते हैं उस जुनून के चक्कर में। लेकिन ये जुनून अगर पागलपन तक पहुंच जाए तो वो जो दुनिया है उसके फ़ायदे की बात नहीं है, वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। चाइना के अंदर जुनून था, 30 साल इन्होंने अपनी तरक्की करी, लेकिन अब ये जुनून पागलपन में पहुंच गया कि हम ही हम, बाकी सबको हमने ख़त्म करना है। रशिया भी यही कर रहा है कि मरता क्या ना करता, फंसे हुए हैं, उनको था 3-4 दिन में वो बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकल पाए। अब वो ऐसी हड्डी है, ना निकाल सकते हैं ना रख सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट को पीछे अपना पैर पीछे करना नहीं आता, इनको सिखाया ही नहीं गया बचपन से। तो दूसरी तरफ तो ये हालत है कि उनके कारण, बिकॉज ऑफ रशिया, अब हमें भी अपने जो एक्सपोर्ट की मार्केट थी, हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था राइस का और बाकी वेजिटेबल्स का, और हमने उसको भी बंद करना पड़ा बिकॉज पूरे दुनिया में प्राइसेस अब फूड के इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो आप, मेरी सजेशन यही है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 महीने का खाना जो है वो स्टोर करना शुरू कर दो। देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम राइस है, वीट है, इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि कल को कोई शॉर्टेज आए तो हम उसको फेस कर सकते हैं। मैंने कोविड के टाइम पे देखा है, हम लोगों को यहाँ पर फॉरेन में रहते हुए हमें आदत नहीं है कि हम महीने 2 महीने का खाना लें। हम जाते हैं थोड़ा सा खरीदते हैं, बिकॉज एक एक 2-2 लोग हैं घर के अंदर, तो थोड़ा सा खाना लेके आते हैं जो हफ्ते तक 2-3 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए। हमारे पास इवन जो राइस वीट है, ये भी हमारे पास पूरे महीने का नहीं होता यहाँ पर। तो जब कोविड हुआ यहाँ पर भी चाइना में, एकदम से लॉकडाउन लग गया। आप बिलीव करें, 2 दिन के बाद हमारे पास घर में खाना नहीं था, सुपर मार्केट्स बंद हो गई, शॉप्स बंद हो गई। ये तो भला करो मोदी जी का, जो इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, जो यहाँ पर एम्बेसीज होती हैं, उनके पास हमारा डेटा होता है, सबको उन्होंने मैसेज डाले कि अगर आपके पास खाना नहीं है, आपको मास्क चाहिए, आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, आप हमारे से बात करिए, हम आपके पास डॉक्टर को भेजना है, किसी केयर टेकर को भेजना है, खाना भेजना है, हम भेजेंगे। तो ये, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लास्ट खबर टेस्ला की। आपको मालूम है, टेस्ला ने पहले बोला था, हाँ हम नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। और अब जैसे ही हमारे पास जो ये भंडार मिला है हमें लिथियम का, माँ वैष्णो देवी के चरणों में, जम्मू में, तो अब इसे भी यहाँ पे आना पड़ा, इसके मुंह में आ गया पानी। 2 रीज़न के कारण, एक, हमारे पास लिथियम है, दूसरा, हमारे पास लिथियम की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब इसने क्या किया कि इसके पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और ये लेके भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसको था कि मैं एक तो माइनिंग करूँगा यहाँ पर, वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करूँगा, और जो माइनिंग से निकलेगा माल वो मैं अपने बैटरी में लगाऊंगा। एक तो ये है। दूसरा, चाइना में इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उतना रंग नहीं लेकर आ रही, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि मार्केट डाउन है तो गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं इसकी। पूरे वर्ल्ड में भी रिसेशन है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ इसकी बिक नहीं रही हैं। इंडिया इसको एक ल्यूक्रेटिव मार्केट दिखती है, इसलिए इसने अनाउंस किया कि भाई यहाँ पर मैं सस्ती गाड़ी बनाऊँगा। बट उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे चाइना से, और भारत ने बोल दिया कि बेटा बंदे का पुत्र बन जा, अगर तूने इंडिया में, भारत में अगर तूने अपना प्लांट लगाना है और अपनी गाड़ी बेचनी है, माल तो तुझे कम वक्त यहीं बनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तुम माल वहाँ से मंगवाए चाइना से और यहाँ पे असेंबली प्लांट लगाए, ये तो हम होने नहीं देंगे। ना तेरी गाड़ी चाइना की मेड इन चाइना इंडिया में आएगी, ना ही तेरे कंपोनेंट्स भारत में आएंगे। अगर भारत में गाड़ी बेचनी है तो कंपोनेंट्स भारत में बनाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, अगर तो फिर टेस्ला ने बोला भाई आपके पास तो इकोसिस्टम नहीं है, आपके पास कंपोनेंट्स बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं है, नो हाउ नहीं है। तो भारत ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास सप्लायर है चाइना में, उनको बोलो कि भारत में जॉइंट वेंचर करे विद इंडियन पार्टनर और फिर हम अलाउ करेंगे। अब टेस्ला ऐसी बंद गली में फंस गया है। चाइनीज़ जो हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये भारत में नहीं आना चाहते। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे शाओमी है, वीवो है, जो मोबाइल की कंपनीज़ हैं, उन्होंने तो अपने प्लांट्स भारत में लगा लिए बिकॉज उन्हें मार्केट दिखती है। लेकिन जो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, उसको एक, और उसका सप्लायर भी एक ही होगा, कस्टमर भी एक ही होगा, वो है टेस्ला। तो उसे लगता है कि भाई मैं अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाऊं, वो भी जहां पर रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, वहां पर जाकर भी मुझे जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा एक लोकल कंपनी के साथ। चाइनीज़ मना करते हैं चीज़ के लिए। अब टेस्ला को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसको ये था कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है, भारत में आऊँगा, ये तो बिजनेस देखकर वैसे ही सब कुछ ओपन कर देते हैं जैसे कांग्रेस करती थी। मोदी जी ने बोल दिया नहीं,
तुम्हें यहीं पे आना पड़ेगा। और ये अब जो ये वाली इन्वेस्टमेंट भी है, पहले BYD की जो इन्वेस्टमेंट थी $1 बिलियन की चाइनीज़ कंपनी की, वो मोदी जी ने बंद कर दी, हमारी गवर्नमेंट ने। अब जो टेस्ला की जो ये कंपोनेंट्स की चीज़ है, इसे भी गवर्नमेंट ने रोक दिया कि तुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कम इनटू इंडियन मार्केट। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ है भारत ने जो दिखानी शुरू करी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए खड़ी है। प्रॉब्लम एक ही है कि हमारी गवर्नमेंट तो हमारे लिए खड़ी है, लेकिन हमारे लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े। मैं हर रोज़ देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के, इतनी गालियाँ निकालते हैं। और ये नहीं है कि मुसलमान निकाल रहा है, हिंदू भी जो है वो भी यही गालियाँ निकालता है, और मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। भाई वो बंदा लगा हुआ है हमारे लिए कि हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है, ताकि हमारा कल को जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। क्या आप चाहते हो कि कंपोनेंट्स हैं या चीज़ें हैं वो बन बन के हमारे देश में आए, वो भी चाइना से, और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री पनपे ही नहीं, खड़ी ना हो सके? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट इज़ ही डूइंग। वो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लोगों को ये चीज़ें देखने की आदत नहीं है। वो बहुत छोटा सोचते हैं कि भाई अगर टेस्ला आ रहा है आप आने दो, रोकते क्यों हो? हमारा मीडिया, बिका हुआ मीडिया जो इंडिया का, वो भी यही बोलता है, भी वो आ तो रहा है यहाँ पर, ही वॉन्ट्स टू सेल, इतनी बड़ी कंपनी है, मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी। अरे भाई, सोच के बंद करिए। वो गुजराती है, उसे समझ आती है कि बिज़नेस कैसे करते हैं। सो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अपनी गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है उसको सपोर्ट करें, और इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मूवमेंट है एक भारत की मूवमेंट है, इसके साथ जुड़ें और लोगों को जगाएं, क्योंकि मेरा मकसद है कि 2024 के इलेक्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई मोदी भगत नहीं हूँ। लोग बोलते हैं तुम तो मोदी भगत हो, नहीं हूँ। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर मोदी जी गलत हैं, मैं उसको भी उजागर करता हूँ कि मोदी जी अब यहाँ पे गलत हो, आपको ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। सो आई स्पीक व्हाट इज़ राइट, आई डोंट स्पीक व्हाट सूट्स द पब्लिक। मैं कोई व्यूज़ के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई परस्पेक्टिव। इट इज़ फॉर भारत एंड भारत ओनली। थैंक यू। जय हिंद।